नमस्कार मित्रों। इसके पहले वीडियो में हमने आपसे डिस्कशन किया था कि इस कोरोना पेंडेमिक में हम कैसे लड़ सकते हैं इससे और कैसे अपने को सेव कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको वीडियो बताया गया था। उसमें जो सबसे कम से कम समय में और जो आपको हर हालत में ज़रूरी है करना, वो चीज़ें बताई गई थी, जिसमें हम 5 चीज़ें कैटेगराइज कर रखे हैं। नंबर 1, भस्त्रिका, एग्जॉस्टिव भस्त्रिका, जोरदार भस्त्रिका आप करें। और दूसरा अनुलोम विलोम। तीसरा, आप ड्रिंकिंग वार्म वाटर लीजिए हमेशा। चौथा बताया था नश्य लेना और नेति, अगर आप कर सकते हैं तो। ये सारे आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें करने के लिए। तो पहले जो बात बताई गई थी, भस्त्रिका कैसे करते हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, आप इसमें थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रस्ट तभी हमारा बनता है, तभी हम इसको कर पाते हैं ठीक से, जब हमको ये पता हो कि ये इस तरह से हमारे लिए काम कर रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम जैसा कि कहा गया है, इसमें जोरदार इनहिलेशन और एक्सहिलेशन करते हैं। हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। सिंपली यही कहा जाता है, यही किया जाता है। और इसको आप कर सकते हैं कई तरह से, जिसमें बताया गया है सांस लीजिए और छोड़िए। लेकिन ये काम कैसे करता है हमारे लिए, क्यों फ़ायदा करेगा ये हमें, इसे हम और कितने तरीके से कर सकते हैं। सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है। कोई पेशेंट है पहले से ही और कुछ और दिक्कत है जिनको, वो इसको कैसे करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम सिंपली ये है कि आप इसको सांस लीजिए, भरिए, और सीने में जो आपका थोरेसिक केज है ये बढ़े, कंधे आपके ऊंचे उठते हैं, तो आप सांस लेते हैं। डीप ब्रीदिंग विद फुल कैपेसिटी। तो ये भस्त्रिका हो गया है आपका। आप इसको करेंगे, आप किस जगह पर हैं, कहाँ कर रहे हैं, एयर अच्छी तरह से ठीक होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। और ये ब्रीदिंग थोरेसिक ब्रीदिंग है, पूरी तरह से हमारा चेस्ट में ही, लंग में ही सांस जाता है, बेली में नहीं, पेट में नहीं जाना चाहिए सांस। तो आप पूरी तरह से सांस इससे लेते हैं। देखिए, कोरोना के रोग में जो भी काम किया जा रहा है, उसमें बस एक ही चीज़ हो रही है कि आपको वेंटिलेटर की सुविधा दी जाती है। अस्पताल में इसके सिवा और कोई सुविधा नहीं है। वेंटिलेटर दी जाती है। सबको पता है कोरोना जो है वो हमारे लिए वायरल बीमारी है। और अगर इसको हम और इजली कहें तो ये जैसे सारे फ्लू होते हैं, और ये सारे जो है, कुछ लोग कहते हैं लैब से ओरिजिनेट हुआ है, कुछ लोग कहते हैं ये नेचुरल है। जो भी है, किसी तरह का कोई भी फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा ही क्यों ना हो, सिंपल जो है हमारे पास, जो होता रहता है और हम इसको झेलते रहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक करते हैं सबसे पहले, थ्रू नॉस्ट्रिल, लंग्स, and they by go to other parts, other organs of our body. तो इस तरह से ये जो है हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत ही अटैकिंग वे में काज करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लिए हमारे लंग्स को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे नॉस्ट्रल्स को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम करते हैं एग्जॉस्टिव भस्त्रिका, तो मुंह बंद करके नाक से ही सांस लेते हैं पूरी तरह से,
सांस आप पूरा भर के लीजिए, निकालते समय थोड़ा तेजी से निकाल सकते हैं। आप हाथों को गति दे सकते हैं इसके साथ में। ये अपनी कैपेसिटी से आप करिए, आप इसे और तेजी से कर सकते हैं, आप इसे और धीमे धीमे भी कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए तो आप बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। धीरे धीरे जैसे रेस्पिरेशन बढ़ेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में बढ़ेगा, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट होगा और ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो इससे एक तरह का हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा और जिसे हम थकान कहते हैं वो कम होता जाएगा, आलस्य हमारा कम होगा, तो मन लगता है इसमें और धीरे धीरे आप और करते जाएंगे, समय बढ़ाते जाइए। अगर आप तेजी से करते हैं तो मुश्किल से 1-2 मिनट आप शुरू में भी नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, भस्त्रिका आपको इस तरह से करना हो तो। आप थोड़ी देर करेंगे तो पसीना आने लगेगा और उसके बाद में थक जाएंगे आप, तो रुक जाइए, आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। Anulom Vilom is nothing but stop your one nostril and inhale by other, then exhale by next. इस तरह से आप एक नाक को दबा करके दूसरे से सांस छोड़ के और अंदर ले लीजिए, फिर दूसरे को दबा के उसे छोड़ के और अंदर लीजिए। ये अनुलोम विलोम है। इसको भी आप थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, लेकिन ये धीमे ही किया जाता है, इसका ठीक से फायदा आता है। लेकिन कोरोना पीरियड में आप इसको भी थोड़ा बहुत भस्त्रिका के नज़दीक ले जा सकते हैं। ये 2 अनुलोम विलोम आपके लिए हैं, 2 प्राणायाम इन्हें आप कह सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप और सारे प्राणायाम पहले से करते हैं और एक्सरसाइज आप करते हैं तो करिए, लेकिन इन 2 पर विशेष ध्यान दीजिए इस पीरियड में। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए थोड़ी सी सावधानी ये भी है कि अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अनुकूल नहीं है आपसे, तो आप एक 2 या 3 फोल्ड का कोई कपड़ा लीजिए और उसको नाक पे आप लगा लीजिए, बांध लीजिए इस तरह से, और उसके बाद में आप सांस पूरे कैपेसिटी के साथ लीजिए उसी तरह से। तो उससे ये होगा कि एक तो इसका टेम्परेचर कंट्रोल होगा आपके इस कपड़े से, क्योंकि एयर इससे होके आएगी जाएगी, और पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा इससे, आपको इजीनेस महसूस होगी, धीरे धीरे अच्छा लगेगा आपको। आप इसे और अच्छी तरह से कर सकते हैं, पूरे का पूरा ढक सकते हैं, पूरे का पूरा बांध सकते हैं, और उसके बाद में आप करेंगे तो बल भी लगेगा। दूसरे कपड़े भी ले सकते हैं, बड़े टाइप के कपड़े ले सकते हैं, और उससे भी आप इस तरह से अपने को लगा सकते हैं। बांध लीजिए पूरी तरह से इस तरह से, और ये आप इसे लगा के भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको और
देखिए, कोरोना बीमारी में सबसे जो व्यवस्था कर पा रही है सरकारें और नहीं कर पा रही हैं, वो है वेंटिलेटर का। तो आपका इंडिविजुअल जो वेंटिलेशन सिस्टम है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको उस वेंटिलेटर जो आईसीयू में आपको मिलता है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फुल वेंटिलेट कर दीजिए अपने सिस्टम को। और जब सांस आप लेते हैं, लंग्स में आपका ब्लड एरेटेड हो जाता है, वहाँ से वो ऑक्सीजनेट होकर जब पूरे बॉडी में जाता है तो आपका हार्ट जो है वो अपने को स्वस्थ महसूस करता है। आपका दिल जैसे आप पंप होता है, जो पंपिंग मशीन है हमारी पूरी बॉडी के लिए, वो अपने को हेल्दी महसूस करता है। साथ साथ किडनी, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, हेल्दी है, तो किडनी पर भी असर नहीं पड़ेगा, वो भी अपने को ठीक महसूस करेगा। पूरा सिस्टम आपका सही रहेगा। कोरोना में सबसे बड़ा जो दिक्कत का कारण बनता है वो है कफ, बलगम। वो हमारे नाक से लेकर के और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेकर के पूरे लंग्स में जाता है और उससे एल्वेलाई जो है चोक्ड हो जाती हैं। हमारा सांस लेना बंद हो जाता है, ब्लड हमारा प्योरीफाई नहीं होता है और धीरे धीरे हार्ट, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आल्सो गेट अफेक्टेड। तो ये धीरे धीरे हम जो है इस तरह से होते हैं खराब। इसमें अगर हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स ये सही रहेंगे, गड़बड़ नहीं होंगे। और अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पोटेंट होता है, रिफ्रेश होता है, हम स्वयं अपने को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसके साथ ही साथ जब हम ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करते हैं तो उससे हमारा थ्रोट जो है उसका कफ वो हमारे लंग्स में नहीं जाते हैं, वो वार्म रहते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं और उससे कफ हमारे लंग को चोक नहीं करने पाता है। दूसरी बात, जब हम नश्य लेते हैं, नश्य मीन्स कोई भी ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो तिल का ऑयल हो, चाहे वो गोघृत हो, उसे आप थोड़ा सा सोते समय 2-4 बूंद एक नाक में, 2-4 बूंद एक नाक में आप ले लीजिए और सो जाइए। जो चीज़ें जो अंदर जाते हैं पार्ट उसे आप निगल लीजिए, कोई बात नहीं है। तो इससे अगर इन्फेक्शन, कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हो भी गया है हमारे नाक में इन्फेक्शन, तो ये जो ऑयली चीज़ें आप लेते हैं इससे भी डिज़ॉल्व हो सकता है। कोरोना का जो कैप्सिड होता है वो लिपिड या प्रोटीन का बना होता है, तो वो साफ होगा। कम से कम वो यहाँ से इस ट्रैक को हमारे चोक नहीं करने पाएगा, कफिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी इससे। और अगर है तो हम गर्म पानी पी के उसे अंदर भी ले जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद में वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस तरह से हम इन 5 चीज़ों को अगर करते हैं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ल्यूक वार्म वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो हम यूज़ करते हैं, नश्य, नेति की जो क्रिया है जिसे हम कहते हैं, तो नश्य आपने समझ लिया, अनुलोम विलोम आपने समझ लिया, भस्त्रिका आपने समझ लिया। नेति एक खास क्रिया है। नेति में हम कोई रबड़ लेते हैं और उस रबड़ को हम अपने नाक में से अंदर करते हैं धीरे धीरे और मुंह से निकाल के आ करके और इस तरह से उसे सफाई करते हैं। उसकी नाक मेरी साफ हो जाती है। दोनों नाक साफ कर लेते हैं। उसके बाद में जल भी डालते हैं इसमें, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, उसमें साल्ट भी थोड़ा सा डाल सकते हैं और उसे नाक के रास्ते डाल करके या तो उसे पी लेते हैं और नहीं तो दूसरी तरफ निकाल देते हैं। इसे जल नेति कहते हैं। तो उससे साफ हो जाता है हमारा नेयर और यहाँ भी कोरोना के रहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो इस तरह से हम अपने को हेल्दी रख सकते हैं इन 5 चीज़ों से। खास करके इस समय जो इमरजेंसी, वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी चल रही है कोरोना पेंडेमिक को लेकर के, इसमें अगर हम अपने को इन 5 चीज़ों को करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को
एक्सक्रीटरी सिस्टम को सपोर्टिव रखते हैं अपने तरफ से, अपने लिए, और उसके लिए हम सपोर्टिव रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन इसे हमें लगातार करना पड़ेगा और पूरे ट्रस्ट के साथ करना पड़ेगा। हमारे पास जानकारी भी होनी चाहिए, नहीं तो मन जब लगता नहीं है, जानकारी होती नहीं है, तो हम जुड़ते नहीं हैं इससे। तो आप पूरी तरह से जुड़िए। ये है कि आपको शुरू में इससे थोड़ा सा विरक्ति महसूस होगी, विश्वास नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको अच्छा लगता जाएगा और आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आप सक्षम होते जाएंगे इसमें, और आप करेंगे। आगे के वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि ठीक से नस्य वास्तव में कैसे लेते हैं और नेति कैसे करते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। कुछ लोग इसे बड़ा दिक्कत वाला मानते हैं कि नहीं, जो योगी लोग होते हैं जो इसको लगातार करते हैं वही इसको कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत सिंपल है, आप शुरू कर सकते हैं इसको, और ये अपने घर में ही इसे बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। नीति के लिए, जल नीति के लिए, चाहे सूत्र नीति हो चाहे जल नीति हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ये अगर हम स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, अपने को, अपने सिस्टम्स को स्वस्थ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो रोग हमें, हमारी वाइटलिटी अपने आप इम्प्रूव होगी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा और हम इसी से बच सकते हैं। कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है इसमें। नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड लोग कोशिश कर रहे हैं इससे बचने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे, इंडिविजुअली अगर हम पोटेंट नहीं रहेंगे, तो हम कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं। तो योग की क्रियाएं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, नस्य, नेति, जल नेति, सूत्र नेति, किसी भी तरह के आप कर सकते हैं, और गर्म वाले, ये 5 चीज़ें आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। भस्त्रिका के लिए जरूरी है, अगर आप कोई नया है, कोई शुरुआत कर रहा है, वो धीरे धीरे करें। आप गहरा सांस तो ले ही सकते हैं। आप एग्जॉस्टिव नहीं कर सकते, आप सिंपल शुरू कीजिए, धीरे धीरे जब आप कैपेसिटी बढ़े आप एग्जॉस्टिव कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, ज़्यादा समय लगेगा ये है। आप इसमें टाइम दीजिए ज़्यादा या फोर्स दीजिए ज़्यादा, दोनों एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसको आप बहुत फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो आप इसमें टाइम बढ़ा दीजिए, देर तक आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तब आप कर पाइएगा। लेकिन रास्ता यही है, नेचुरल वेंटिलेशन, इंडिविजुअल वेंटिलेशन। अगर आप करते हैं इसको, तो आपको मेडिकल वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित रूप से नहीं पड़ेगी। तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेति, नस्य का शुरुआती जानकारी आपको मैंने बता दिया है। अगले वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नस्य और नेति हम ठीक से कैसे करें बिना किसी डर के। तो ये प्रक्रिया है, आपको बताई जाएगी। अगर आप समझ लिए हैं तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, नहीं तो धीरे धीरे आपको ये बात हम बताने की कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियोस में। धन्यवाद बहुत बहुत। स्टे सेफ, स्टे एट होम, डू this instructions. So the neti and nasya, the practical, I will give you in my next videos, and if you like my videos then subscribe it. Very thanks. Stay safe,
स्टे एट होम, डू योगा। ओम नमस्कार आप सभी को।